नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक है 1857 का विद्रोह और उसमें बिहार की भूमिका। हम लोग जानते हैं कि भारत में 1857 का विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्रोह माना जाता है, क्योंकि इससे यहाँ से हम लोगों को देश में राष्ट्रीयता की भावना का स्टार्ट हो गया था जगना। तो हम लोगों को 1857 के विद्रोह और उसमें मेनली हम लोग आज देखने वाले हैं कि उसमें बिहार की क्या भूमिका है 1857 के विद्रोह में। तो 1857 का विद्रोह का जो स्टार्टिंग देखते हैं बिहार में, तो सबसे पहले बिहार में 12 जून को तत्कालीन बिहार के देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से इसका स्टार्टिंग माना जाता है। रोहिणी में वहाँ के सैनिक कुछ विद्रोही थे जिन्होंने 2 अंग्रेज़ों की हत्या कर दी थी। बदले में अंग्रेज़ों ने भी 3 विद्रोहियों की फांसी की सज़ा दे दी थी। इस प्रकार से जो 1857 के विद्रोह की स्टार्टिंग है बिहार में, वो देवघर जिले के रोहिणी से स्टार्ट मानी जाती है। इसके बाद वहाँ के बाद अगला घटना जो होती है वो होती है देवघर की जो घटना थी वो थी 12 जून की। 3 जुलाई को पटना सिटी, जो कि अभी वर्तमान में है पटना सिटी, वहाँ के गुरहट्टा मोहल्ले के एक पुस्तक विक्रेता थे जिनका नाम था पीर अली। उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। तो इससे अंग्रेज़ों ने सबसे पहले तो इनके विद्रोह को दमन करने के लिए एक अफीम के एजेंट थे जिनका नाम था आर लायल, उनको भेजा गया इनके विद्रोह को दमन करने के लिए। लेकिन अफीम एजेंट अपने सैनिक सहित मारा गया। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ के जो उस समय पटना के जो तत्कालीन कमिश्नर थे वे थे विलियम टेलर। उन्होंने उनका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब था। उन्होंने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान जो थे 19 जून को पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान जो थे, उनका नाम था मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वाइजुल हक। ये तीनों को उन्होंने धोखे से बंदी बना लिया और उन पे बहावियों को समर्थन करने के इल्ज़ाम में उन पे मुकदमा चलवाया। तो उन्होंने पीर अली को भी बहुत मतलब उनके घर को तोड़वा दिया। उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा दिलवा दी और फिर वहाँ उन्होंने पटना के खाजे कलां थाना के दरोगा को इसलिए सिर्फ स्थानांतरित कर दिया क्योंकि उन्होंने विद्रोह पूर्व उनको सूचना नहीं दिया था। और फिर उन्होंने पटना के और 16 लोगों को भी फांसी की सज़ा दे दी थी। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि उन्होंने विद्रोह को दबाने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने अंततः विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखते हैं आवर क्राइसिस। तो इस पुस्तक में उन्होंने पीर अली की उत्साह और शौर्य का वर्णन किया है। इस प्रकार से ये घटना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को क्या होता है कि मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उसी दिन दानापुर रेजिमेंट के तीन अलग अलग रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया दानापुर में, और उन्होंने शाहाबाद में प्रवेश करके वहाँ के जो जमींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उनको अपना नेतृत्व संभालने के लिए कहा। तो इससे 30 जुलाई को पूरे सारण, चंपारण, शाहाबाद, पटना के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त में भागलपुर जो है, मुंगेर 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ये बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन अगस्त के महीने में क्या होता है कि भागलपुर, अगस्त 1857 में भागलपुर ज़िले के कुछ विद्रोही सैनिकों ने वो चले जाते हैं गया, और गया में टेकारी राज्य पर हमला करते हैं और वहाँ पे 10,000 रुपये लूटते हैं और सैनिक वहाँ जो विद्रोही थे उनको आज़ाद करवाते हैं। तो इस प्रकार से ये विद्रोह धीरे धीरे वहाँ के राजगीर, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में फैल गया। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि कुंवर सिंह पे आते हैं हम लोग। तो कुंवर सिंह जो थे वो विलियम टेलर को संदेह की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस प्रकार से अहमदुल्ला को उन्होंने धोखे से बंदी बना लिया, इस तरीके से उनके साथ भी हो सकता है। इसीलिए जब विलियम टेलर ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए आप हमसे मिलिए, तो वो कुंवर सिंह से मिलने नहीं गए थे।
मतलब विलियम टेलर से कुंवर सिंह मिलने नहीं गए थे। इस प्रकार से कुंवर सिंह ने अपने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह का प्रारंभ किया और धीरे धीरे उनकी संख्या 10,000 तक पहुंच गई थी उनके सैनिकों की। उन्होंने सबसे पहले जगदीशपुर में एक गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री को स्थापित किया। उसके बाद उन्होंने आरा शहर पर नियंत्रण स्थापित किया और वहाँ पे अनुशासन को व्यवस्थित किया। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनके आरा शहर को नियंत्रित कब्जा करने का पहला प्रयास तो उनका असफल रहा, लेकिन दूसरे प्रयास में वे सफल हो गए और आरा शहर पर अंग्रेज़ों का फिर से नियंत्रण हो गया और जगदीशपुर में जो उनके गोला बारूद की फैक्ट्री थी उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस बात से पश्चिमी बिहार में बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों का बढ़ गया और पश्चिमी बिहार में अमर सिंह जो थे, कुंवर सिंह के भाई, उनके नेतृत्व में वहाँ पे विद्रोह चल रहा था। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत उत्साह और शौर्य से लड़े। छापामार युद्ध, वो गुरिल्ला युद्ध वहाँ पे करते थे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कुंवर सिंह का जगदीशपुर में पूरा अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। तो वे क्या करते हैं कि सबसे पहले जाते हैं कालपी में। कालपी में जा कर के उन्होंने तात्या टोपे से मिलने का प्रयास किया। उसके बाद फिर वे जाते हैं अवध में। अवध में वे अवध के नवाब से मिलते हैं। उन्होंने कुंवर सिंह का सम्मान किया, स्वागत किया और फिर वह उन्हें आजमगढ़ के लिए फरमान देते हैं। तो फिर कुंवर सिंह आजमगढ़ जाते हैं। आजमगढ़ में वे अंग्रेज़ों को हराते हैं। उसके बाद फिर इससे जो विलियम टेलर था बहुत ही कुंवर सिंह के खिलाफ कड़ी सैनिक कार्रवाई का आदेश दे देता है। इससे उसके बाद क्या हुआ कि कुंवर सिंह वहाँ से लौट रहे थे तो वे बलिया के समीप अंग्रेज़ों को बहुत बुरी तरह से पराजित किए। उसके बाद जगदीशपुर लौटने के क्रम में उन्हें एक विलियम ली ग्रांट के नेतृत्व में एक अंग्रेज सैनिक थे, उनसे उनको युद्ध करना पड़ा। तो उन्होंने विलियम ली ग्रांट को तो बुरी तरह पराजित कर दिया, लेकिन इस युद्ध में 23 अप्रैल 1858 को जो ये युद्ध हुआ, 23 अप्रैल 1858 को, इस युद्ध में जब वो शिवपुर घाट जो था वो पार कर रहे थे गंगा नदी के किनारे से, तो उनकी एक हाथ बहुत तरीके से घायल हो गई थी। तो उन्होंने अपना एक हाथ वहीं पे काट दिया था क्योंकि विष ना फैले, और फिर वो वहाँ से 3 दिन के बाद ही 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये कुंवर सिंह का योगदान बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहा बिहार के 1857 के विद्रोह में। उनके मृत्यु के बाद भी 18 नवंबर 1858 तक पूरा इस क्षेत्र में उनके भाई अमर सिंह और विद्रोहियों का कब्जा बना रहा। लेकिन फिर ये महारानी विक्टोरिया ने लोगों को क्षमादान करने की घोषणा की, तो इसके बाद ही सारे विद्रोहियों ने अपने हथियार डाले। लेकिन इस क्षमादान से अमर सिंह और 14 अन्य विद्रोहियों को अलग रखा गया और उन्हें दंडित किया गया। तो इस प्रकार से देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पर भी शांति व्यवस्था स्थापित हुई। ठीक है दोस्तों, अगले मिलते हैं।